हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिक्त स्थानों की पूर्ति एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो आज का यहाँ हमारा प्रथम प्रश्न है कि गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और डैश पर आधारित है। तो यहाँ हमारे ऑप्शन के ऑप्शन ए अहिंसा, बी न्याय, सी यश या फिर डी प्रशासन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी न्याय। तो गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और न्याय पर आधारित है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और यहाँ नेक्स्ट में पूछा गया है कि रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। तो यहाँ हमारा प्रश्न क्या है कि रामू की डैश केवल इसीलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी डैश अधिक बुद्धिमान है। तो यहाँ हमारे ऑप्शन के ऑप्शन ए अपेक्षा अपेक्षा, बी अपेक्षा उपेक्षा, सी उपेक्षा अपेक्षा या फिर डी उपेक्षा उपेक्षा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो रामू की उपेक्षा केवल इसीलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और यहाँ नेक्स्ट में हम लोगों से पूछा गया है कि ब्रह्मा डैश महेश यह तीनों डैश जगत का संचालन करती हैं। तो यहाँ हमारे ऑप्शन के ऑप्शन ए विष्णु शक्तियाँ, बी कृष्ण देवियाँ, सी शिव भगवान या फिर डी ऋषि और देवता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश यह तीनों शक्तियाँ जगत का संचालन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोगों का कि लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्र भावना डैश रूप में जागृत करता है। लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्र भावना डैश रूप से जागृत करता है। तो यहाँ हमारे ऑप्शन के ऑप्शन ए स्वाभाविक, बी संकीर्ण, सी अस्वाभाविक या फिर डी अनिरंजित। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अस्वाभाविक, ऑप्शन नंबर ए स्वाभाविक। तो लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना स्वाभाविक रूप से जागृत करता है। अब बढ़ते नेक्स्ट की तरफ और यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश दृष्टि राष्ट्रता का आधार है। तो यहाँ हमारे ऑप्शन के ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष, बी धर्म सम्मत, सी धर्म सापेक्ष या फिर डी धर्मानुसार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रता का आधार है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन कि निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए व्यक्त शब्द बताइए। तो यहाँ पे क्या है प्रश्न कि पेड़ डैश कोई सो रहा है, पेड़ डैश कोई सो रहा है। तो यहाँ हमारे ऑप्शन के ऑप्शन ए के नीचे, बी के अंदर, सी के यहाँ या फिर डी के किनारे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए के नीचे। तो पेड़ के नीचे कोई सो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि दिल्ली खालिस्तान मेरठ डैश दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। तो यहाँ क्या दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो यहाँ क्या होगा कि ऑप्शन क्या ए से की, तो जैसे बी और में, सी तथा का या फिर डी का से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो दिल्ली से मेरठ की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। दिल्ली से मेरठ की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। यहाँ पे से और की ही किस लिए आएगा? क्योंकि ये संबंध कारक है और ये संबंध को दर्शा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोगों का कि अपने डैश के लिए लड़ना धर्म है। तो रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुनिए। तो यहाँ हमारे ऑप्शन क्या? ए सत्व, बी स्वतत्व, सी सम्मति या फिर डी सम्मत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी स्वतत्व। तो अपने स्वतत्व के लिए लड़ना धर्म है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि सियार का गुण संभव डैश और संभव और डैश है। तो यहाँ क्या दिया है कि रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन क्या? ऑप्शन ए सुस्त और मूर्ख, बी धूर्तता और चालाकी, सी सफ़ेद और चालाकी या फिर डी गंदा या विभत्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी धूर्तता और चालाकी। तो सियार का गुण संभव धूर्तता और चालाकी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो लड़का बीमार है डैश पढ़ने नहीं आया। तो यहाँ हमारे ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए कदाचित, बी इसीलिए, सी इससे या फिर डी क्योंकि। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसीलिए। तो लड़का बीमार है इसीलिए पढ़ने नहीं आया।
अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ नेक्स्ट में पूछा गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह का चयन कीजिए। तो यहाँ हम प्रश्न क्या है कि प्रत्येक प्रश्न डैश 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। तो यहाँ हमारे ऑप्शन के ऑप्शन ए के लिए, बी में, सी के या फिर डी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए के लिए। तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्राचीन कला की डैश से लेकर इस शताब्दी में प्रत्येक महान सफलताओं की एक लंबी और डैश परंपरा रही है। तो यहाँ हमारे ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए नवाचारों आहत, बी उपलब्धियों अनूठी, सी कर्मों अकाट या फिर डी विजय अभ्याय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी उपलब्धियों और अनूठी। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्राचीन कला की उपलब्धियों से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और अनूठी परंपरा रही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पूछा गया है कि परभृत डैश का पर्याय है। तो परभृत किसका पर्याय है? तो यहाँ हमारे ऑप्शन के ऑप्शन ए कोयल, बी बकुला, सी रंग या फिर डी सांप। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कोयल। तो परभृत कोयल का पर्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि यह चारों डैश आपस में वैज्ञानिक विषयों पर डैश करते रहते हैं। तो यहाँ हमारे ऑप्शन के ऑप्शन है एकत्रित पढ़ाई, बी अक्सर चर्चा, सी मिलकर प्रयोग या फिर डी जुड़कर टिप्पणी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अक्सर चर्चा। तो यह चारों अक्सर आपस में वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द बताएं। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है कि बारिश डैश ठंड बढ़ गई है। तो यहाँ हमारे ऑप्शन क्या है? ए से, बी की वजह से, सी के कारण या फिर डी के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि संगीत द्वारा व्यक्ति का डैश प्रभावित होता है। तो यहाँ हमारे ऑप्शन क्या? ऑप्शन ए अधिकार, बी कर्तव्य, सी शरीर या फिर डी आचरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आचरण। तो संगीत द्वारा व्यक्ति का आचरण प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ हमारा प्रश्न क्या है कि बरगद डैश हरहरा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? ए झाएँ झाएँ, बी साए साए, सी सर सर या फिर डी हर हर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए झाएँ झाएँ। तो बरगद झाए झाए हरहरा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोगों का कि प्रथम आने डैश मैंने कठिन परिश्रम किया। तो इसका सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन क्या है हमारे? इसलिए या फिर बी और, सी क्योंकि या फिर डी के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी के लिए। तो प्रथम आने के लिए मैंने कठिन परिश्रम किया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ क्या पूछा गया है कि निरंतर डैश करने से कामयाबी ज़रूर हासिल होती है। तो यहाँ हमारे ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए हंगामा, बी कार्य, सी चित्कार या फिर डी प्रयास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी प्रयास। तो निरंतर प्रयास करने से कामयाबी ज़रूर हासिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि सीमा ने कल डैश काम नहीं किया था। इस वाक्य के लिए निपात का चयन कीजिए। तो यहाँ हमारे ऑप्शन क्या है? ए ही, बी माल, सी भर या फिर डी भी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी भी। तो सीमा ने कल भी काम नहीं किया था। तो इसका क्या हो जाएगा? सीमा ने कल भी काम नहीं किया था। तो अब बढ़ते हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ नेक्स्ट में पूछा गया है कि जैसन घर द्वार तैसन डैश, जैसन दई ददा तैसन लइका। तो यहाँ हमारे ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए छानही, बी चौका, सी पसैया या फिर डी फरीका। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी फरीका। तो जैसन घर द्वार तैसन फरीका, जैसन दई ददा तैसन लइका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग कि रजनी को चाहे कितना भी समझाओ उसके डैश है। तो यह हमारे ऑप्शन के ऑप्शन ए कान में तेल नहीं डालती, बी कान पर जू नहीं बैठती,
सी कान पर जू नहीं रेंगती या फिर डी नाक पर जू नहीं बैठती। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कान पर जू नहीं बैठती। तो रजनी को चाहे कितना भी समझाओ उसके कान पर जू नहीं रेंगती। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोगों का कि आज 10वीं की परीक्षा डैश का आएगा। तो यहाँ हमारे ऑप्शन के ऑप्शन ए परिणाम, ऑप्शन बी परिणाम, ऑप्शन सी परिणाम या फिर ऑप्शन नंबर डी परिणाम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए परिणाम। तो आज 10वीं की परीक्षा का परिणाम आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि गुरुजी मेरा डैश स्वीकार करे। तो क्या हो जाएगा? ए अभिनंदन, बी स्वागत, सी अभिवादन या फिर डी अभिमान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अभिवादन। तो गुरुजी मेरा अभिवादन स्वीकार करे। अब यहाँ पे हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो चाहे करो बस हमें तंग ना करो। तो यहाँ क्या आ जाएगा? ए अल्पविराम, बी अर्धविराम या फिर सी योजक चिन्ह या फिर डी पूर्ण विराम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अर्धविराम। तो जो चाहे करो अर्धविराम, बस हमें तंग ना करो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और यहाँ नेक्स्ट में पूछा गया है कि पक्षी पेड़ों पर अपना डैश बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा? ए नीर, बी नीम, सी नीड़ या फिर डी नींद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी नीड़। तो पक्षी पेड़ों पर अपना नीड़ बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि इस वर्ष हिंदी साहित्य की डैश कुछ अवरुद्ध नहीं रही। ए उन्नति, बी प्रगति, सी वृद्धि या फिर डी विकास। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी प्रगति। प्रगति इसीलिए क्योंकि उन्नति जो है वो बस किसी व्यक्ति विशेष के लिए होती है और वृद्धि वो सजीव के लिए, और विकास जो है वो आधारभूत संरचनाओं के लिए प्रयोग में लाया जाता है, इन तीनों चीज़ों को। इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन में भी प्रगति। तो इस वर्ष हिंदी साहित्य की प्रगति कुछ अवरुद्ध रही। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।